सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमः। शिवधारामृतवाणी तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तो जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। क्या के शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न कहिया व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। स्तुति प्रार्थना ओम जय शिवधाराय नमः। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप कर
करके आया तेरे गाँव। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे गाँव। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। शिवधारा जय जय शिवधारा। श्री राम जय जय राम। 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 भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। बाराणे वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। बाराणे वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। बाराणे वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। यशोधरा बोल तारे यशोधरा बोल। यशोधरा बोल तारे यशोधरा बोल। बोल यशोधरा बोल प्यारे यशोधरा बोल। यशोधरा बोल प्यारे यशोधरा बोल। प्रेम की धारा निर्मल धारा जय शिवधारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा निर्मल धारा जय शिवधारा जय शिवधारा। उसी विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। उसी विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय राम जय राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयोलाल सभी जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा जय शिवधारा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। राम 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 मैं तो मंदिर गया पूजा रति की, पूजा करते हुए ये ख्याल गया। मैं तो मंदिर गया पूजा रति की, पूजा करते हुए ये ख्याल गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो काशी बनारस मथुरा गया, गया ना गया। राम 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 राम। मैं तो काशी बनारस
गया गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। बाद अमृत पिलाने से क्या, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। राम 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 मेरे राम मेरे राम। राम 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 मेरे राम मेरे राम। मैंने जप तप किया, मैंने दान किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। हो हो मैंने जप तप किया, मैंने दान किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं। दान लाखों के करने से क्या फायदा, लाखों का करने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया एक विचार है। कभी कभी बोलना कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसके पीछे जो भाव रहता है बहुत बड़ा है। इसलिए कहते हैं कोई हमें कुछ कह रहा है, ये तो सुनना आवश्यक है, चिंतन करना मनन करना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन उस बोलने के पीछे उसकी भावना क्या है ये भी जानना जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि संसार केवल पहली स्टेज पर बहुत ध्यान दे रहा है, जिसको कहा जाता है इंप्रेशन। दिखावा, फर्स्ट इंप्रेशन, उसके लिए कपड़ों पर बहुत खर्चा करता है, खुद को तैयार करने पर बहुत खर्चा करता है। कोई रिश्ता जोड़ने जाता है तो उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये केवल फर्स्ट इंप्रेशन के लिए होता है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है।
जिसको इम्प्रेशन कहा जाता है। 55% बोलते हैं इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन का पड़ता है। हमने किसी को देख लिया, अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या हस्ती है। फिर उसके बाद एक्शन देखा जाता है, आचरण। इम्प्रेशन, एक्शन। वो जैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, उसका इम्प्रेशन पड़ता है, असर पड़ता है। लेकिन कोई हमसे मिलके जब चला जाता है तो बाद में हम लोग सोचते हैं इंटेंशन, उसकी नीयत, उसकी भावना क्या थी ये जो मेरे पास आया था। तो इम्प्रेशन आवश्यक है। अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, दुनियादारी में जाएं, फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े नहीं होने चाहिए, बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। सवेरे उठते बराबर शरीर को पूरी तौर पर पवित्र करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं, मुंह नहीं धोते, गुला नहीं करते। कोई कितनी भी पूजा करे, अगर मुख पवित्र नहीं है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। यहाँ तक के वे बोलते हैं कि मंत्र भी जब भी बोले जाएं पूरी शुद्धि से और शुरू से लेके आखिर तक बोला जाना चाहिए। बहुत लोग कोई भी पाठ करते हैं, हनुमान चालीसे का 108 बार, कहीं अनुष्ठान चल रहा है, सुखमनी साहब का पाठ चल रहा है, बहुत लोग आधे में जुड़ते जाते हैं, खुश होते हैं हमने भी पाठ किया। ये गलत। शुरू से आखिर तक पाठ होना चाहिए। सत्संग की भी विधि यही है। सत्संग कथा में वक्ता से पहले, व्यास से पहले आना चाहिए। व्यास जी जब व्यास आसन को, गद्दी को छोड़ें, वो चले जाएं, उनको प्रणाम करके फिर उठना चाहिए। ये नियम है कथा का, सत्संग का। और जो जिस भी क्षेत्र में, फील्ड में जितने नियम पालन करेगा उतना खुद ऊपर उठेगा। सामने वाले को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई स्टूडेंट अपने टीचर की इज्जत करता है, कोई टीचर बड़ा नहीं हो जाएगा। वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके अंदर में विद्या, एजुकेशन टिक पाएगी और सही लाभ मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग पढ़े हुए होते भी हैं, पढ़ा लिखा अनपढ़ उनको लोग कहते हैं। तो पहले इम्प्रेशन, देन एक्शन। हमने कपड़े अच्छे पहने, महंगी मोबाइल हाथ में है, महंगी गाड़ी से उतरे, लेकिन कुछ लोगों का फिर बोलना अच्छा नहीं होता। कभी होटल में एंट्री करी, किसी ऑफिस में, बैंक में, हॉस्पिटल में गए, वहां उनका बोलना अच्छा नहीं रहता। तो सामने से कोई भी खड़ा है, वो देख लेता है कि मैंने तो इसको बड़ा आदमी समझा, लेकिन इसको तो थोड़ा भी कुछ बोलना तक नहीं आता। भगवान महावीर जी ने कहा है कि आदमी, इंसान 1 साल के शरीर में बोलना सीखता है। कब क्या बोलना चाहिए ये लगभग जिंदगी गुजर जाती है, बहुत से लोग सीख नहीं पाते। किस समय क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये नहीं समझ पाते। एक्शन पर भी पूरा ध्यान हो। और बाद में आता है थर्ड स्टेप, इंटेंशन, नियत, भावना। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को पहचान पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को हम नहीं समझ में आ रहे होंगे। मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, मैं कुछ भी करूं, मैं तो होशियार हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं चतुर हूं, मैं स्मार्ट हूं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें ना, हमारे सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, काम तो वही चला रहा है। वो अंदर ही अंदर में इशारा दे देता है, वैसे विचार भी जगाता है कि तुम इसके साथ कितना व्यवहार करो। और ध्यान रखें, दुकानदार को लगता है मैंने ग्राहक को लूटा,
धोखा करा, असली चीज के पैसे लेके नकली चीज दी। लेकिन ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, सामने वाला तो विश्वास करके घर जाके सो जाएगा, लेकिन तूने जो उसके साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, नकली चीज दी, उसके पैसे तूने लिए, ये पैसा तुम्हारा जीवन का सुकून और तेरे परिवार का सुख छीन लेगा। उसका तुम्हें भुगतान बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उसकी चीज, चलो कोई भी चीज लेके आया, कोई जैसे टीवी लेके आया, मोबाइल लेके आया, जो भी चीज लेके आया, नकली भी निकली, चलो वो तो नहीं ले लेगा, लेकिन जिसने फ्रॉड किया, जिसने धोखा किया, नकली चीज दी, उसको तो बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। और बहुत लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों हमारे घर में कोई बीमार बालक जन्मा है, हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही है, दुख नहीं जा रहे हैं, हमारी चोरियां हो रही हैं, गवर्नमेंट के दंड फाइन लग रहा है, तो कहीं तो भी ये हमारे कर्मों का ही फल हमें भोगना पड़ रहा है। तो इंटेंशन की ओर भी ध्यान देना होगा, हमारी नीयत, हमारी भावना को भी हमें शुद्ध करना होगा। सदैव केवल स्वार्थ या मेरा मतलब सिद्ध हो, या मेरा नाम हो, या केवल मेरा फायदा लाभ हो, ये सोच नहीं होनी चाहिए। आज के शिवधारा आश्रम का जो रोज का वचन निकलता है, शिवधारा संदेश, आज का वचन ही ये है कि स्वार्थ से काम करते हुए धीरे धीरे हमारी सोच निस्वार्थ कर्म की ओर होनी चाहिए। काम तो शुरू में हर कोई स्वार्थ से ही शुरू करता है, नहीं पड़ती, कोई भी काम हम शुरू भी नहीं करते, सीखते भी नहीं हैं, पूछते भी नहीं हैं, लेकिन स्वार्थ से काम करते करते धीरे धीरे हमारी सोच निस्वार्थ कर्म की ओर होनी चाहिए। फिर भाई क्यों? तो आज का शिवधारा संदेश सीख दे रहा है, उससे प्रभु कृपा होगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, यश मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। तो हमारे जीवन की यात्रा निस्वार्थ की ओर होनी चाहिए। कुल मिला के अगर चिंतन करें तो खुद पर काम करें, मैं खुद को ठीक करूं। हम बहुत कामों को, दूसरे आदमियों को, व्यक्तियों को, परिवार को समय देते हैं, देना चाहिए, समाज को, धर्म को, राष्ट्र को देना चाहिए, लेकिन खुद को भी टाइम देना चाहिए। हमारे पूज्य दादा जशन वासवाणी जी पूना वाले, उनकी बहन जो भी संत चोले में थी, अभी शरीर त्यागा है कुछ साल पहले, उनका जन्मदिन था। तो शिष्यों ने निवेदन करा कि माता जी आज कोई वचन आप दो। तो उन्होंने कहा था कि रोज 10 मिनट खुद को दिया करो, बैठा करो, खुद पर चिंतन करो, मंथन करो, मैं कैसे खुद को सजाऊं, संवारूं, सुधारूं, मेरी मोक्ष की ओर यात्रा बढ़े, मेरे जीवन में सत्य बढ़े, झूठ कम हो, पाप कम हो, पुण्य बढ़े, भक्ति बढ़े, दुनियादारी का आकर्षण, अटैचमेंट कम हो, मैं प्रभु का बनता जाऊं। संत तुकाराम के संदर्भ में कहते हैं 13 साल की आयु में उनका पहला विवाह हुआ। उनके परिवार वालों को पता चला कि जो नई बहू रानी आई है उनको तम्मा है। 17 साल की आयु में दूसरा विवाह कराया गया। कुछ ही सालों में माता पिता भी शरीर त्याग गए। फिर उनके बड़े भाई की पत्नी भी शांत हुई, वो भी वैराग में जीवन जीने लगे। बहुत परिवार का भार आ गया, दुनियादारी करने लगे।
कम जाति में शरीर का अवतरण हुआ था, उस समय में छुआछूत थी। मराठी में अभंग लिखते थे, बहुत से पंडितों को अच्छा नहीं लगने लगा। एक रामेश्वरम नाम का एक ब्राह्मण शरीर था, उनको इन्होंने बताया कि मेरे लिए राजा के पास शिकायत गई है कि मैं नगर छोड़ के जाऊं, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा आगे के लिए तुम अगर भगवान की उस्तति अभंग नहीं लिखोगे और जितना लिखा है वो इंद्रा नदी में प्रवान कर दो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, आपका यहाँ से जो कहा गया है कि नगर गांव छोड़ के जाओ, मैं रुका सकता हूं। और उन्होंने ये बात स्वीकारी। फिर भी कहते हैं कई प्रकार के दुख जीवन में थे। जो बाद में विवाह करा था वो धर्मपत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था, पूरा दिन झगड़ा करना, कोसते रहना, बोलते रहना, उल्हाने देते रहना। और जो पहली वाली पत्नी थी उनको दमा था, आर्थिक तकलीफ भी बहुत थी, लेकिन फिर भी ये भजन में लीन रहते थे। एक दिन मन में आया कि प्रभु या तो आप दर्शन दो या मैं शरीर त्यागूं। विठल मंदिर के बाहर जाके यहाँ पर पत्थर पर जाके सो गए। प्रभु जब तक आप अभी दर्शन नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं। कहते हैं 13 दिन तक तुकाराम जी महाराज वहां पड़े रहे। फिर तो ठाकुर जी को भी तरस आ गया, भगवान विठल ने दर्शन दिए। अरे भक्त तू घबराता क्यों है, तू और मैं एक ही हूं। इंद्रायण नदी से तेरे जो कविताएं अभंग तूने लिखी थी वो निकाल के तेरे भक्तों को दे दी है, तू चिंता नहीं कर। फिर कहते हैं धीरे धीरे उनका मान सम्मान होने लगा, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज भी उनको गुरु बनाने के लिए वहां आए थे। लेकिन उन्होंने इशारा दिया समर्थ गुरु रामदास जी के पास आप जाओ, उनको गुरु बनाओ। तुकाराम जी के लिए कहते हैं उनके लिए विमान आया था। कुल मिला के विषय चल रहा है, कष्ट तकलीफें सबके जीवन में आएंगे। भगवान हमारी नियत, भावना, इंटेंशन देखता है। संसार भले कर्म देखेगा लेकिन संसार में अंततः इंटेंशन, भावना को देखेगा। कुछ लोग जीवन भर आलस्य को नहीं छोड़ते, कुछ लोग आजीवन बहाने बनाते रहते हैं, कुछ लोग केवल शरीर के लिए करते रहते हैं, कुछ लोगों की सोच सीमित लिमिट में रहती है, परिवार के लिए कुछ करो। लगभग यहाँ भक्ति और भगवान ध्यान में रहता ही नहीं है। आज एक बढ़िया सा भाव हमने सुना है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कुछ लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं। भाव अच्छा है इस भजन में, कुछ शब्दों को छोड़ के, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। अरे भैया ऐसा थोड़ी टाइम मिला तो भजन करूंगा, परिस्थितियां अनुकूल हुई, हालात अच्छे हुए तो सेवा कार्य, सर्विसेस ऑफ मैनकाइंड करूंगा, किसी के भले के लिए सोच सकता हूँ। अभी तो खुद पर आन पड़ी है, मेरे जीवन में मुश्किलातें हैं, तकलीफें हैं। अरे भैया नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दुनिया में जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में सुख थे। आज विश्व के धनाढ़ जो धनवान है, बड़े अमीर लोग हैं, उनमें से बिल गेट भी एक नाम है। 80 साल से ज्यादा आयु है।
कहते हैं एक दिन में कई करोड़ों रुपए वो कमाता है। माइक्रो सॉफ्टवेयर का जनक वही माना जाता है, जो ये कंप्यूटर में इतना कुछ हम लोग देख रहे हैं उन्होंने ही बनाया है। लेकिन जितना पैसा रोज कमाता है उतना ही गरीबों में बांट देता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मुझे तो अवसर मिला ही नहीं, मुझे तो समझा ही नहीं। अरे तूने समझने की कोशिश कहां करी थी? इंसान होके भी तुम बुद्धि से काम नहीं लोगे। सामने जो भी सेवा बनाए वो करनी चाहिए, बहाने नहीं, इंतजार नहीं, बाद में टालने की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छाई अभी, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। दो दोस्त थे, किसी कारण से उनको दूसरे गांव जाना पड़ा, रहना पड़ा। अभी सोचने लगे कि क्या धंधा करें। वहां किसी अमीर आदमी को, जो वहां का गांव का मुखिया था, हाकिम था, पता चला। उन्होंने बुलाया, बोले तुम दोनों को शायद धंधे की आवश्यकता है, काम की? बोले हाँ। आज की डेट में भी बड़े में बड़ा कोई सेवा कार्य पूछे तो यही होगा कि जिन लोगों को काम की, धंधे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, उनको काम से लगाएं। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई, ये पुण्य मिला आपको। 2 टाइम खिलाई तो उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा, 3 टाइम खिलाई तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा, 10 दिन खिलाई तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। किसी को रहने की जगह दी तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य ये मिलेगा, उसके अंदर आप उत्साह भरो, एक अच्छा विचार, अच्छी सोच बनाओ कि तुम अपना कमा के खाओ और उसको पैरों पर खड़ा करो, उसको धंधे से लगाओ। इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। आज हम सब ये कर सकते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा सामने वाले के लिए और मेरा स्वार्थ तो सिद्ध हो नहीं पाएगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इसलिए हम लोग नहीं करते। कहते हैं तुम दूसरों के काम करोगे, भगवान तुम्हारे काम करेगा। तुम दूसरों के काम आओगे, फिर जब भी तुम अटकोगे, भगवान किसी न किसी के अंदर में जाके प्रेरणा देगा, सोच देगा और तेरे काम हो जाएंगे। और ये भी मान्यता है कि जब तुम भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हो तो ये सोचना कि जब तुझसे किसी ने मदद मांगी थी, क्या तूने दूसरे का काम करा था? अगर करा था तो भगवान से मांगो नहीं, भगवान तेरे काम खुद ही बना देंगे, कर देंगे सब। अगर तूने दूसरों पर दया नहीं करी थी तो तुम भले भगवान को पुकारते रहो, भगवान तुझ पर कृपा जल्दी करने वाले नहीं हैं। तो दोनों दोस्त उस हाकिम को कहने लगे, हाँ हमें धंधे की आवश्यकता है। हाकिम ने कहा ज्यादा काम नहीं करना, नगर के बाहर 10-1 किलोमीटर दूर एक नदी है, वहां से बाल्टी भर के आया करो और एक बकेट पर मैं 5 रुपए दूंगा। जवान हो, 2-3 बार आओ तो 5 रुपए, एक हाथ में बाल्टी भर के आना, दूसरे हाथ में दूसरी, मतलब 10 रुपए, और जितने ज्यादा चक्कर लगाओगे तो पैसे मिलेंगे। बोले ठीक है। दोनों लग गए दोस्त। ऐसे कुछ दिन बीते। एक दिन दोनों दोस्त शाम को साथ में बैठे थे। अभी थोड़ा ध्यान देंगे। चर्चा चली दोनों दोस्तों के बीच में। पहले वाला दोस्त कहता है कि अच्छा यार, जीवन चल रहा है, रोज के 30-40 रुपए मिलते हैं और हम लोग 5-10 रुपए रोज खाते हैं, बाकी पैसे सेविंग हो रही है। अभी धीरे धीरे हम अपना घर लेंगे, फिर शादी करेंगे,
फिर बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी परवरिश होगी, जीवन बढ़िया हो गया है। अभी दूसरा दोस्त कहता है इसको तुम कैसे अच्छा कह सकते हो, ये तो काम तब चल रहा है कि रोज हम लोग काम कर रहे हैं, भगवान न करे किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए, फिर कैसे गाड़ी चलेगी, वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा। और हमें तो ऐसी भी सोच करनी चाहिए कि हम मर भी जाएं, हमारे परिवार वालों को पैसा मिलता रहे, हमें तो ये सोच रखनी चाहिए। तो पहला वाला कहते तुम पागल हो, आज का दिन बढ़िया चल रहा है, ये नहीं सोचते हो अभी जिंदगी अच्छी होने लगी है, बहुत बढ़िया पैसा हम लोग कमाते, मेहनत करते, शाम को आते, 10 रुपया खाते, 20-30 रुपया हमारा रोज का बचता है। वो दोस्त कहता है दूसरा वाला नहीं, मेरे मन में एक विचार है। बोले कौन सा? बोले ऐसा क्यों न करें, नदी से पाइप यहाँ गांव तक खींच के लाएं, फिर अपनी मर्जी से सबको पानी की बकेट भर के देते जाएं, पैसे कमाते जाएं, मेहनत भी नहीं लगेगी। तो दूसरा वाला दोस्त जो पहला वाला है वो कहता है तेरे को समझ में आता है, पहले तो पाइप के लिए पैसे कहाँ से लाओगे, दूसरा हम कोई जानकार हैं कि वहां से पाइप खींच के लाएंगे, और तीसरा कितने साल लग जाएंगे। वो दोस्त कहता है नहीं यार, केवल आज का नहीं, निकट भविष्य का नहीं, लंबी सोच हमें फ्यूचर की होनी चाहिए। वो कहता है तेरे को समझता नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करता है, आज बढ़िया जीवन चला ना, उस पर तेरा ध्यान ही नहीं है। दोनों दोस्त मेहनत तो साथ में करते हैं, लेकिन पहले वाला 10 रुपए खाता है, बाकी 30 रुपए बचाता है, धीरे धीरे पैसा उसका बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसने घर लिया। और जो दूसरा वाला दोस्त था वो खाता तो था जितना जरूरी था, बाकी जितने पैसे बचता था वो बचा के फिर धीरे धीरे जमा करने लगा, और एक एक पाइप लेते आया गया, और वो नदी से धीरे धीरे पाइपिंग करने, पाइपलाइन खींचते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। इसमें समय बहुत लगा, लेकिन जो पहला वाला दोस्त था इतने में उसने घर भी बना लिया, इसकी मंगनी भी हो गई, शादी भी हो गई, कार भी ली, बच्चे भी बड़े होने लगे। उसको कहता है अरे तेरे को समझता ही नहीं है, आज 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, मैंने थोड़े समय में सब कुछ पा लिया, घर भी बन गया, कार भी ली है, विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए हैं मुझे, तू वहीं का वहीं है, खींचता रहे पाइप। कहते हैं उसको कुछ साल तो जरूर लगे, लेकिन उसने पाइप गांव तक खींच लिया। अब इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जितनी बकेट भरना चाहे भरे, और ज्यादा से ज्यादा पैसे। अभी दोनों दोस्त एक दिन बैठे थे, चर्चा चली दोनों में से समझदार कौन। पहला वाला कहता है यार पहले तो मुझे लगता था मेरा जीवन बढ़िया है, तू वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा जीवन अच्छा इसलिए चल रहा है कि मैं रोज मेहनत करता हूं, लेकिन तूने पहले मेहनत करी, सुख त्यागे, लेकिन भविष्य तेरा उज्जवल है। अभी ये बिंदु धंधे से, दुनियादारी से भी लागू है और सटीक बैठती है आध्यात्मिकता के लिए। धंधे से कैसे लागू है? धंधा रोज मैं दुकान पर जाता हूँ, पैसा जितना कमा के लाता हूँ, या मेरी जितनी नौकरी में पैसे आते हैं मैं खा रहा हूँ बढ़िया, या थोड़ा सेविंग हो रहा है, ये काफी नहीं है। हमें लंबा सोचना चाहिए। पता नहीं शरीर के अंतिम साल कैसे होंगे, भगवान न करे परिवार पर कोई दुख आ जाए, या कुछ होगा तो धर्म पर कुछ करके जाऊंगा, गुरु दरबार में राष्ट्र की सेवा में देके जाऊंगा। समझदार बुद्धिजीवी वही है, रोज कमाऊं और खाऊं ये सोच ठीक नहीं है। अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, संत तुकाराम ने तकलीफें देखी, लेकिन वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में 5 मुख्य संतों में से एक संत माने जाते हैं, और इतनी अवस्था ऊंची थी कि शिवाजी महाराज जैसी हस्ती को भी शिष्य नहीं बनाने की शक्ति थी, क्षमता थी, सामर्थ्य थी। उनको लौटाया था, गांव वाले ने पागल हो गया तुक्का, ऐसा लोगों ने कहा था। और कहते हैं उनके लिए विमान आया था। कहने का अर्थ ये कि आध्यात्मिक भी जीवन ऐसा जिए
दुनियादारी करते जाएं, लेकिन साथ साथ में सिमरन भजन भी करते चलें, दान भी करते चलें, धर्म भी करते चलें, व्रत भी रखते चलें, पूजा भी करते चलें, सबके आशीर्वाद भी प्राप्त करते चलें। क्योंकि जीवन हमारा केवल आज के लिए या कल के लिए नहीं है। पहले तो वृद्ध अवस्था में हमारे किए हुए धर्म कर्म, हमारे संस्कार, बच्चों को दिए हुए संस्कार ही काम आएंगे। अंत अच्छा हो, सुखद हो और परलोक संवरे। ऐसा न हो कि मरने के बाद हम नरक में जाएं, गधे घोड़े की योनि में जाएं। ये हम में से हर किसी को खुद ही सोचना होगा और करना होगा। आज सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जी के भतीजे पूज्य श्री बाबा जी ने कल शरीर त्यागा है। उनके श्री चरणों में हम लोग पूरा शिवधारा परिवार प्रणाम करता है, नमन करता है। पवित्र आत्मा थे। सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने वसीयत करी थी कि हमारे बाद सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के लिए कहा था वो गद्दी पर बैठेंगे। 1951 की बात है। और उसके बाद श्री बाबा के लिए लिखा था गद्दी पर वह बैठेंगे, लेकिन उन्होंने विवाह कर दिया था। बड़ी आयु थी, अभी तो पोता पोती नाता नातिन भी है। उनका जीवन ऐसा था कि दिन में लगभग जितना सोना है, रोटी खानी और 1 घंटा दुकान पर बेटे के जाते थे कि तू घर जाके रोटी खा के रिलीव करने के लिए एज ए रिलीवर जाते थे। बाकी 12 घंटे साधना में बैठते थे। पूना में रहते थे। 2008 में बाबा शिवभजन जी महाराज जब मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले थे, जहाज लेट हो गया था, तो एयरपोर्ट में ऐसी व्यवस्था रहती है, टिकट थोड़े पैसे लेते हैं, अंदर जाने की अनुमति थोड़ी मिलती है, जैसे शांति से जाके कोई बैठे। तो मैं जब अंदर गया, बाहर बहुत लोग थे और कोई आपस में बातें कर रहा था। अंदर गया तो श्री बाबा बैठे थे। मैंने नमन किया। मुझे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम भागवत के जानकार हो, रामायण में भी तेरी रुचि है। मैंने कहा हाँ, आशीर्वाद बाबा की। तो मुझे कहते हैं मेरी भी इन दिनों में रुचि बढ़ी है, थोड़ा ध्यान से सुनना उनकी अनुभूतियां। मुझे कहते हैं कि मैंने भागवत जब पढ़ना प्रारंभ करा, जब भी भागवत खोलता हूं तो भगवान कृष्ण मेरे सामने आके बैठते हैं और वो जाते नहीं हैं। दोपहर में भोजन का टाइम रहता है, पत्नी आती बार बार बोलती है कि आप भोजन खाओ। उनको तो भगवान के दर्शन होते हैं, मुझे ऐसा लगता था भगवान बैठा, मैं रोटी के लिए कैसे उठूं। और रोज 12 लगभग मेरे साथ वो बैठा रहता है। फिर जब रामचरितमानस खोला, रामायण खोला, पढ़ना प्रारंभ करा, शुरू करा, तो हनुमान जी आके बैठते हैं। उनको रोज कहना पड़ता है भैया आप जाओ, अभी मुझे सोना है। ये मुझे 2008 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बातें बता रहे हैं। और बाबा शिवभजन जी महाराज ने जब शरीर स्वस्थ नहीं था पूना में, तो उनको अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था। कहने का अर्थ ये है कि एक तो उनको याद कर रहे हैं, पिछले जन्मों के इतने कर्म जरूर होंगे कि बचपन में बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने उनके लिए लिख दिया था ये गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भक्ति की पिछले जन्मों की यात्रा थी वो चालू रखी। 12 घंटे रोज साधना में बैठना, पूरा साल भर, और ये कई सालों से 10-20 साल कहें तो शायद गलत नहीं होगा, 30 साल कहें भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कल शरीर त्यागा है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो निवेदन अंत में वही करूंगा, केवल आज का न सोचें, केवल कल का नहीं, भविष्य का सोचें। इस शरीर को त्यागने के बाद का सोचें, शरीर के वृद्ध अवस्था के लिए सोचें, अंत के लिए सोचें। क्योंकि केवल दुनियादारी नहीं,
या केवल निपटाना नहीं है, आध्यात्मिकता इसका नाम नहीं है। वैसे दुनिया के लिए भी कहा गया कि पहले इम्प्रेशन को महत्व दिया जाता है, कोई दिखता कैसा है, लेकिन उसके बाद एक्शन पर नज़र रहती है कि बोलता कैसे है, व्यवहार कैसे करता है, चलता कैसे है, देखता कैसे है, बैठता कैसे है। लेकिन उसके बाद जो मुख्य बिंदु रहता है, जो आजीवन याद रहता है, वो होता है इंटेंशन, मतलब भावना। वैसे ही हम संसार में भले रखते रहें, काम करते रहें, लेकिन हमारी भावना क्या है? प्रभु प्राप्ति की भावना अंदर में है क्या? मैं अपने मनुष्य जन्म को सार्थक सफल करके जाऊं, या केवल पाठ पढ़ते रहूं, या माथा टेकता रहूं, या दीप जलाता रहूं, या केवल घूमता रहूं इधर उधर? सोच है। उस काम के पीछे भावना क्या है कि मैं तीर्थों पर जाऊं तो क्यों जाऊं, क्या प्राप्त करना है मुझे, वहां भगवत दर्शन पाना है। ये सोच हम सबकी जरूर होनी चाहिए। और जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, प्रभु को अर्पण करते हुए करते रहने से वो हर काम हमारा भक्ति बन जाएगा। वो काम करूं जो मेरे गुरुवर को अच्छे लगे, वो काम हम लोग करेंगे। काम जो भी होगा, या उनको समर्पित करते हुए, जय श्री कृष्ण करते हुए, कृष्ण अर्पण करते हुए जो भी कर्म करेंगे, वो भक्ति बन जाएगा। केवल ये खुद में आदत डालने से काम होगा, और आदत खुद ही बनानी पड़ती है, और कुछ दिनों तक बनाए रखनी पड़ती है। फिर तो मन की ये आदत है, वो आदत बार बार याद दिलाता है और खुद करता रहता है। बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो, विषय अच्छा चला था। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, इस बिंदु को आगे लेंगे। बोल बाबा शिवभजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, शिवधारा। बाबा शिव भजन सा प्यार के ब्यो छा खपे, बाबा शिव भजन सा प्यार के ब्यो छा खपे। चल जुड़ी रहे मुझी तार के ब्यो कुछ न खपे, चल जुड़ी रहे मुझी तार के ब्यो कुछ न खपे। छा खपे ब्यो छा खपे, छा खपे ब्यो छा खपे। कुछ न खपे ब्यो कुछ न खपे, कुछ न खपे ब्यो कुछ न खपे। चल जुड़ी रहे मुझी तार के ब्यो कुछ न खपे, चल जुड़ी रहे मुझी तार के ब्यो कुछ न खपे। मत आया आया पंहिंजे लाल जी, मत आया आया पंहिंजे लाल जी। मूंखे आए उन्हीअ जो आसरो, मूंखे आए उन्हीअ जो आसरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्रेम की धारा, ओम जय शिवधारा, निर्मल धारा, ओम जय शिवधारा, सुखी विचार धारा, ओम जय शिवधारा, प्यार से प्यारा, ओम जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा, धारा प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधारा। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय 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 शिवधारा। जय शिवधारा।